में राजेंद्र सेतु के समानांतर इस नए रेल ब्रिज का भी काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। इसका काम जब से शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक लगातार आप इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे जरिए देख रहे हैं। और आज जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ सामने में 1 नंबर पिलर से लेकर के पीछे में 11 नंबर पिलर तक ये जो ट्रस रखने का काम है वो कंप्लीट हो गया है। उस तरफ में देखिए ट्रस को जो है असेंबल किया जा रहा है, उसको जब इधर पिलर कंप्लीट होगा तो खींच करके इधर लाया जाएगा। क्योंकि आगे बरसात है और बरसात से पहले इसकी तैयारियां हो रही है, क्योंकि जब गंगा में जल स्तर बढ़ जाएगा ऐसे में ट्रस को उठा करके बीच पानी में ले जाने में बड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए ये लोग तैयारियां कर रहे हैं कि जब जल स्तर बढ़े उससे पहले ट्रस उधर लॉन्च हो जाए और उसको लिफ्ट करके इधर लाया जाए। काम का जो रफ्तार है उसको देख करके आप कह सकते हैं कि यह ब्रिज आने वाले इस साल के अंत तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस पर से गाड़ी इस साल दौड़ेगी या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगले साल उम्मीद कीजिए इस पर से ट्रेन दौड़ने लगेगी। फायदा क्या होगा, ये जो अपना ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु है उसके समानांतर यह 2 लेन का रेल ब्रिज मिल जाएगा आपको। और जो सिग्नल के इंतजार में रेलगाड़ियां इधर में हाथीदह में या फिर उस तरफ में राजेंद्र पुल में खड़ी होती है वो खड़ा नहीं होना होगा। यह जब 2 लेन का रेल ब्रिज शुरू होगा तो निर्बाध रूप से ट्रेन आएगी और फिर जाएगी। काम कितना आगे बढ़ा, इधर में अगर कैमरा घूम जाए ये 1 नंबर पिलर है और उसके आगे देखिए एक और ट्रस रखा हुआ दिख रहा है। उसके नीचे से रेलगाड़ी ऊपर से कहिए तो आरओबी बना है, उसके नीचे से ट्रेन गुजरेगी और आगे जा करके ये देखिए वी शेप में हो गया। पहले से ही रेलगाड़ी ऐसे करके गुजरती थी, उससे आगे एक और जो है वी शेप बना है और अब जो नया वाला ट्रैक बिछेगा तो आगे से जा करके ये टर्न लेगा। इसमें क्या है कि उधर से पटना की तरफ से जो ट्रेनें आएगी उसके लिए 2 ट्रैक बिछेंगे और भागलपुर की तरफ से जो ट्रेन आएगी उसके लिए 1 ट्रैक बिछेगा। और पहले से ही ये रेल लाइन है उसको भी यूटिलाइज किया जाएगा उधर से 2 लेन के रूप में। आने वाले समय में इस रेलवे ब्रिज को उस ट्रैक से भी जोड़ने का जो है तैयारी है। उसके लिए देखिए अलग से एक ट्रैक बिछ रहा है जो पुराना वाला राजेंद्र सेतु है उसको इससे जोड़ने के लिए नए वाले रेल लाइन से। और वहीं इस नए वाले ब्रिज का जो अलाइनमेंट तैयारी हो रहा है। अप्रोच रोड इधर में भी बन रहा है और पहले से ही इधर सिमरिया के छोर पर अप्रोच रोड पहले से ही बन करके तैयार है। जहाँ हम खड़े हैं ये सामने देखिए पिलर नंबर 3 है और ये 2 नंबर पिलर है। सामने 1 नंबर पिलर है, उसके बाद 01 है और उस तरफ में 02 बनेगा या A1 या A2 बनेगा उधर में जो कह लीजिए। यहाँ से वहाँ तक एक साथ देखें ट्रस जो है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ से वहाँ लगभग तैयार हो गया है। बस गंगा के धारे के बीच में अब यह जो कंप्लीट होगा 12 नंबर तक, तो 12 के बाद जो है उधर जो सूखा हुआ है अभी उधर में जो है ट्रस को लाना आसान भी है। लेकिन क्योंकि जुलाई महीने के बाद जो जल स्तर बढ़ने लगता है, 1 महीने बाद बढ़ने लगेगा, इसके लिए पहले से उधर में ट्रस लॉन्चिंग हो रहा है और उसको लिफ्ट करके इधर लेकर के आएंगे, उसकी तैयारियां हो रही है, यह समझ लीजिए। कुल मिला के अगर कहें तो जिस रफ्तार में काम अफकॉन्स कर रही है यहाँ उसी रफ्तार में काम होता रहा तो इस साल के अंत तक यह पूरा इस छोर से उस छोर तक ये ट्रस रखने का काम कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 1400 करोड़ की लागत से ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु के समानांतर इस नए रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसमें कुल 18 पिलर हैं और सारे पिलर का काम यहाँ से लेकर के 12 नंबर तक देखते हैं कंप्लीट है। 12 के बाद जो वेल बन करके तैयार है, ऊपर पियर बनना है अभी और पियर कैप बनना है, फिर उस पर भी ट्रस का काम कंप्लीट होगा। टारगेट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, टारगेट ये है कि अगले जुलाई महीने से पहले उसको इतना लिफ्ट कर लिया जाए कि जो है जल स्तर बढ़े भी तब भी इसका काम रुके नहीं। इसके लिए समझ लीजिए तैयारियां हो रही है और एफकॉन्स जानते हैं अपने क्वालिटी के साथ रफ्तार में काम करने के लिए जानी जाती है। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसको आप जो है दिल से सैल्यूट बोलिए। तरफ में जो 6 लेन गंगा ब्रिज है जो पहले से बन रहा है वो भी अपने अंतिम छोर में है और ये जो उसके बाद काम शुरू हुआ ये भी अपने अंतिम छोर में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद कीजिए कि जब तक में उस रोड ब्रिज शुरू होगा तब तक में यह रेल ब्रिज भी शुरू हो जाएगा। एयरकॉन का प्रोजेक्ट है, एफकॉन बना रही है और ECR के तहत इसको बनाया जा रहा है। कई बार इस पर जो है रेल के GM का विजिट हुआ और उन्होंने खुद से आकर के इसको गंगा विहार करके देखा है कि काम कितना अच्छा हो रहा है। फिर से अगर एक बार देखिए तो नीचे से देखिएगा ट्रस बिछा हुआ और उस पर 2 लेन लाइन बिछाने का अगर कैमरा इधर में आयुष लेकर के आए तो आपको नीचे से दिखेगा। ये देखिए सामने से 2 ट्रैक बिछाने की इसमें व्यवस्था है। एक ट्रैक यहाँ पर जहाँ जिस तरफ में हम खड़े हैं और उसको उस तरफ में भी एक ट्रैक बिछेगा। 2 ट्रैक बिछाने की तैयारी है। पहले से जो रेलवे लाइन है वो वाला जो राजेंद्र सेतु है उस पर सिंगल लाइन का रेल ब्रिज है। 1956 में वो बना था और लगभग 70 साल हो गए उस ब्रिज का आम लोगों को सेवा देते हुए। तो अब उसी को रिप्लेस करके एक नया यह रेल ब्रिज है। चूँकि रफ्तार बढ़ रही है ट्रेनों की और दूसरा है जो ट्रेन का डिमांड बढ़ रहा है, ऐसे में ट्रैफिक हो जाता है। इधर में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उधर में भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, घंटों इंतजार करना होता है लोगों को। लेकिन यह बनेगा तो एकदम समझ लीजिए एक तरफ से ट्रेन आएगी, दूसरी तरफ से ट्रेन जाएगी।
एक पिलर से दो पिलर के बीच में डिस्टेंस इतना रखा गया कि इसके बीच से स्टीमर आराम से गुजर जाए, क्योंकि भारत सरकार का जल परिवहन का भी योजनाएं चल रही है, ऐसे में उसका भी ध्यान रखना है इसको। और दो पिलर के बीच में ट्रस रख करके आयरन स्ट्रक्चर का यह ब्रिज है, इस पर बनेगा तो समझ लीजिए, दिखाई दिया हमने कि नीचे से कैसा यह दिख रहा है। लगता है 2 फ्लोर वाला है, ऊपर से इस पर रोड ट्रैक भी दिख सकता है, लेकिन रोड का अलग से 6 लेन का ब्रिज बन रहा था, ऐसे में रोड की परिकल्पना तो इस पर नहीं की जा सकती। चूंकि इसका असेंबलिंग सीधा है, इसलिए इसका हाइट इतना रखा गया है। और 6 भी है, यानी ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 है शायद इसमें, ताकि इसका जो अलाइनमेंट जब ट्रेन तेज गति से भी ट्रेन जाए तो इसको कहीं भी जर्क नहीं आए, कहीं दिक्कत नहीं हो, अलाइनमेंट खड़ा रहे और इस पर से ट्रेन दौड़ सके, इसके लिए काम हो रहा है। इधर में देखिए, इधर में स्ट्रक्चर्स हैं वो जो इसके अलाइनमेंट में लगाए जाएंगे, ला करके पहले से रखा गया है। और जब पहली बार हम आए थे, ऊपर से तस्वीर रिकॉर्ड किया था और यहाँ उसमें वेल बनाने का काम हो रहा था। और अब जब हम आए हैं तो देखिए, यहाँ से वहाँ एक कतार में ब्रिज दिखाई दे रहा है और लगभग जहाँ तक पिलर बन गया वहाँ तक का लोहे का अलाइनमेंट क्लियर है। आगे पिलर बनना है, उसके लिए काम भी बड़ी रफ्तार में हो रहा है और उधर से स्ट्रक्चर बना करके लाने की तैयारी भी हो रही है। कैमरा इधर में अगर चल कर रहा है तो आप देखिएगा, अगर जब धूप थोड़ा निकला है, चूँकि मौसम जो है सुबह से जब से हम आए हैं तब से जो है बादल छाया हुआ क्लॉडी है, ऐसे में धूप जब निकलता है तो पूरा एकदम खिल करके यह दिखता है, एकदम चमचमाता हुआ लगता है। स्टील का यह ब्रिज है और यहाँ से वहाँ चमक रहा है। ये आने वाले समय में यह चमक जब गति में तब्दील होगा तो समझिए आपकी गाड़ी ट्रेन इस पर से फर्राटे भरते हुए सीधा कनेक्टिविटी देगा और इस पर वंदे भारत और समझ लिए तेजस जैसी ट्रेनें दौड़ा करेंगी आने वाले समय में अपने फुल स्पीड में। उसके लिए तैयारियां हो रही है। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है, इसके वीडियोज़ के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी रफ्तार में काम हो रहा है और वहाँ 11 नंबर तक लॉन्चिंग हो गया और उधर 18 नंबर पर भी स्ट्रक्चर बन रहा है। दोनों को आने वाले समय में जोड़ करके पूरा यह ब्रिज कंप्लीट कर लिया जाएगा। ब्रिज तो बन ही रहा, साथ में देखिए यहाँ पे अप्रोच रोड का भी काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। साथ में हाथीदा स्टेशन जो यहाँ पर बन रहा है और ये वाला जो जगह है यहाँ पर जो है स्टेशन बनेगा, उसके लिए देखिए ट्रैक के साथ में स्टेशन बनाने की भी तैयारी हो रही है। कुल मिला के कहें तो दोनों ही तरफ अप्रोच रोड का भी काम, पुल निर्माण का काम, स्टेशन बनाने का काम, सभी अपने फुल रफ्तार में है। और अगली बार आएंगे तो आगे के प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बड़ी रफ्तार में काम हो रहा है और इसका वीडियोज हम आपके लिए लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोज को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वेफोरी को इसी तरह के और वीडियोज को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वेफोरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहाँ हमारे साथ जुड़े रहिए, छोटे छोटे न्यूज़ वहाँ भी आए। धन्यवाद।